आज मैं आपको क्वेश्चन 3 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 3 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 9th की सीबीएसई के मैथमेटिक्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्व पेपर 2012 से 2019 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है मैंने सर्कल चैप्टर से लिया है। आप क्लास 9 की मैथ्स की बुक में देखिएगा, सर्कल चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड टर्म सेकेंड 2012 सेट 30 को आ चुका है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप भी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन द गिवन फिगर, देखिए फिगर दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन्स ए बी एंड सी डी पासेस थ्रू द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल। यहाँ बोल रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन है, ये है ए बी, ये दिख रहा है ए बी, और दूसरा क्या सी डी। तो देखिए सी डी ये लाइन है, ठीक है ना। ए बी और ये सी डी दो स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों लाइन ए बी और ये सी डी दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से पास हो रहे हैं, सेंटर ओ से ये दोनों लाइन पास कर रहे हैं, मतलब कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों लाइन। इफ़ ओ सी इज इक्वल टू 40, देखिए यहाँ बता रहा है कि एंगल ओ सी ई, ये एंगल 40 दिया हुआ है, क्वेश्चन में बता दिया है, और एंगल ए ओ डी और ये एंगल 75 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है, फाइंड सी डी ई, यानी कि सी डी ई ये एंगल हमें फाइंड करना है, और ओ बी ई यानी कि ओ बी ई और ये एंगल और ये एंगल हमें यहाँ पर पता करना है कि क्या है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखिए मैंने थोड़ा डायग्राम बना दिया है, सही से नहीं बना है, ये वाली जो लाइन है ना थोड़ी सी और सीधी जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक है ना। तो आप ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसको मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, सी डी ई और ओ बी। तो सी डी ई, देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, सी डी ई ये एंगल, और दूसरा क्या है ओ बी ई। तो ये ओ है, ओ बी ई ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये एंगल क्या पता करेंगे, सी डी ई कितना है ये फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम सी डी ई जो है ये पता करेंगे, ठीक है ना। तो जब हमारा सी डी ई आ जाएगा तब उसके हेल्प से हम एंगल ये वाला निकालेंगे, ओ बी ई, ठीक है, ये निकलेगा। तो पहले हम क्या निकालते हैं, एंगल सी डी ई, ठीक है ना, सी डी ए। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में बता दिया है ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन्स पासेस थ्रू द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल। ये एंगल 40 दिया है, ये एंगल 75 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सी डी ई ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सी डी ई केवल मैं यही ट्रायंगल जो है सर्कल में बनाऊंगी, सी डी ई, बाकी मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं बनाऊंगी, ताकि आपको इजी समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ बनाती हूँ। मेरा क्या है, ये सर्कल है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है, सी डी ई ये है ना, देखिए यहाँ पर सी बना हुआ है, और ये सेंटर है, और ये डी है, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से जा रहा है, ये रहा इस तरीके से, ये सेंटर ओ है, यहाँ पर सी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी, और ई कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ई है, ठीक है ना, यहाँ पर ई है, ये रहा हमारा ई। तो केवल मैंने सर्कल बनाया है, और हमें क्या चाहिए, सी डी ई चाहिए। तो सी डी ई एक तरह से ट्रायंगल ही तो बना है ना, सी डी ई। तो सर्कल बनाया है और ये ट्रायंगल सी डी, केवल इतना ही मैंने यहाँ पर बनाया है। तो हमें ये एंगल चाहिए। अच्छा, ये एंगल कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ है, देखिए डी सी ई, ये एंगल 40 दिया है, यानी कि ये एंगल 40 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। सी डी ई ये कितना दिया हुआ है, सी, आप चाहे क्या, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये डी सी ई, सॉरी डी सी, ये देखिए यहाँ पर, ये आप चाहे डी, ये क्या बोला है, डी सी ई बोलिए, ये 40 है ना, देखिए एंगल 40, आप चाहे डी सी ई बोलिए, चाहे ओ सी ई बोलिए, मतलब तो एक ही है ना। आप चाहे ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए, डी सी ओ, डी सी ई ये बोलिए, चाहे आप ओ सी ई, दोनों में तो यही एंगल आ रहा है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर डी सी ई है ना, डी सी ई बोलिए, चाहे आप ओ सी ई बोलिए। तो ये कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ, ये एंगल दिया हुआ है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है डी सी, क्वेश्चन में ही बता दिया कि सी डी बोलिए, चाहे आप डी सी बोलिए। ये सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये लाइन जो है सेंटर ओ से पास होके जा रहा है, सेंटर ओ से पास होके जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये डायमीटर हुआ, भाई डायमीटर हुआ ना, सी डी क्या है, डायमीटर हुआ। और डायमीटर मतलब क्या, बिल्कुल सर्कल के बीच में रहता है, यानी कि ये जो लाइन है सी डी, ये क्या कर रहा है, ये हाफ ऑफ सर्कल को डिवाइड किया कि नहीं, मेरा सर्कल सही से बना नहीं है, लेकिन जो लाइन सेंटर से पास होकर जाए वो तो डायमीटर ही होता है ना। क्या होता है, डायमीटर होता है ना। डायमीटर क्या करता है, सर्कल को हाफ ऑफ डिवाइड करता है, यानी कि सी डी जो है क्या कर रहा है, सी डी जो है हमारा, ये लाइन जो है सर्कल को हाफ ऑफ जो है डिवाइड कर रहा है। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि एंगल इन ए सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्कल में एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल,
अगर सेमी सर्कल में कोई एंगल बनता है तो देखिए ये डी सी क्या है, डी सी, और ये डी सी से ये पोर्शन, ये डी सी हमारा डायमीटर हो गया, और ये पोर्शन, तो ये सेमी सर्कल बना कि नहीं, डी सी को लेकर ये इतना हाफ सर्कल बना। मेरा सर्कल सही नहीं बना है, लेकिन ये है तो डायमीटर ना, तो डायमीटर क्या है मतलब कि हाफ डिवाइड करता है ना, तो डी सी को लेकर ये सेमी सर्कल बनना है, और इसी सेमी सर्कल में यहाँ पे ये एंगल बनना है इस डायमीटर को लेकर के। तो ये एंगल 90 हुआ कि नहीं, थ्योरम के हिसाब से एंगल इन ए सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है डीसी को लेकर, ये सेमी सर्कल। तो अगर सेमी सर्कल में कोई एंगल बनता है तो देखिए ये सेमी सर्कल है इतना ये, और यहाँ पर देखिए एंगल बनना है, एंगल बना है ना DEC, तो ये एंगल क्या होगा 90 हुआ ना, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी कि ये 90 हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल DEC इक्वल टू 90। ये हो गया। तो हमें ये एंगल तो क्वेश्चन में गिवन पहले ही बताया हुआ था 40 दिया हुआ है, ये हमें 90 पता चल गया थ्योरम की हेल्प से, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, हमें ये एंगल चाहिए। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, CDE ये हमें चाहिए। तो ये राइट ट्रायंगल बनना है कि नहीं, DC DC जो है ट्रायंगल बनना है कि नहीं। तो ट्रायंगल में 2 एंगल पता रहता है, तो तीसरा एंगल कैसे निकालते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, थ्योरम है ना, सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो मैं यहाँ पर देती हूँ सम ऑफ द, क्योंकि एक ट्रायंगल ही तो बनना है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इस क्या होता है 180 होता है। तीनों एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल CDE, यही हमें फाइंड करना है CDE। तो एक एंगल ये हो गया, प्लस फिर इस एंगल को ऐड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा DEC, प्लस और ये एंगल क्या है DCE। ये 3 एंगल आ गए ना, ये तीनों एंगल, ये तीनों एंगल हैं। ये CDE से ये एंगल आ रहा है, DEC से ये भी, चलो देखिए ये एंगल आ रहा है, और DCE से ये एंगल आ रहा है। तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है ना। तो देखिए CDE हमें यहीं फाइंड करना है, तो ये यहीं पे रहेगा ऐसे ही। DEC कितना आया 90 है, ये तो थ्योरम के हेल्प से आया 90, प्लस DCE ये एंगल 40 दिया हुआ है इक्वल टू 180, ये हो गया। तो CDE प्लस ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा 130 आएगा इक्वल टू 180। केवल हमें CDE चाहिए, तो ये 130 हम 180 के साइड लेकर जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव है, इसका साइन इधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 50 डिग्री। तो क्या एंगल आया ये यहाँ पर CDE देखिए कितना है 50, यानी कि ये एंगल हमारा 50 आया है। ये हमने निकाल लिया ना, एक एंगल हमें पता चल गया। CDE कितना आया, ये आया हमारा 50 डिग्री। ये एंगल हमारा कितना आया 50 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता चल गया। अब हमें OBE चाहिए, तो OBE हमें चाहिए, देखिए यानी कि OBE। तो देखिए OBE ये भी तो एक ट्रायंगल बनना है ना। देखिए लाइन सीधी नहीं है, सीधी रहेगी तो बिल्कुल OBE क्या एक ट्रायंगल बनेगा। किताब में देख लीजिए, अगर मैं किताब में दिखा दूँ आपको अच्छे से, तो ये क्या है देखिए, ये है क्या हमें फाइंड करना है OBE ना। तो OBE, केवल OBE पर ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल बनना है कि नहीं OBE। तो अब मैं जो नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा उसमें केवल मैं OBE ट्रायंगल ही बनाऊंगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। क्या चाहिए हमें OBE चाहिए, तो OBE को लेकर के जो ट्रायंगल बनेगा मैं वही बनाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर्कल बनाएंगे, क्वेश्चन में सर्कल बना हुआ है, ये देखिए सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना। तो क्या बताना है OBE, तो ये देखिए A से लेकर B तक ये OBE हमें क्या पता करना OBE, O क्या सेंटर है, तो यहाँ सेंटर बनाइए, सेंटर O हो गया, ठीक है ना। अब ये देखिए सेंटर से ये लाइन यहाँ तक गया है, तो मैं यहाँ से बना रही हूँ, ये हो गया B हो गया ना OB, और फिर E, फिर क्या है OBE, ये देखिए OBE बोलिए चाहे OB, इस E, ये E क्या है ये B है, लाइन ही ना, इसको और बढ़ा देंगे तो D तक आएगा ना। तो चाहे हमको क्या निकालना है यहाँ पर OBE निकालना है, क्या निकालना है OBE निकालना है। OBE बोलिए चाहे आप OBD बोलिए, भाई BE है, इस BE लाइन को और आगे तक बढ़ा देंगे लेकिन एंगल तो वही रहेगा ना। OBE बोलिए चाहे OBD बोलिए, इसी लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए, तो दोनों में तो एंगल ये आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है OBE निकालिए चाहे आप OBD निकालिए, दोनों का मतलब एक ही है, यही हमें निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से केवल OBD को लेकर के जो ट्रायंगल बनेगा मैं वही बनाऊंगी। तो O और ये B और D कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर, तो यहाँ D आ रहा है, तो यहाँ पे इसको मिला दीजिए
और फिर यहाँ से ये लाइन ज्वाइन कर दीजिए आप, लाइन ज्वाइन कर देती यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो गया। ई कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, देखिए मैं बना ही देती हूँ। ये देखिए ई यहाँ आ रहा है ना, तो केवल देखिए ओ बी ई, तो ओ बी ई ये बना है, हमें ये एंगल चाहिए कितना है ये पता करना है ना। अच्छा, तो यहाँ से ओ बी ई है, तो इस लाइन को मैंने और आगे बढ़ा दिया है डी तक, तो ओ बी ई बोली चाहे ओ बी डी बोलिए, एंगल तो यही आएगा ना दोनों में, तो दोनों का मतलब एक ही है। दोनों जो एंगल मैंने लिखा है ना, वो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैम समझ, ये हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये एंगल कितना है ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम अभी हमने ये एंगल निकाला है, कितना आया है ये एंगल, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमने कितना निकाला, 50 आया है ना, ये 50 एंगल यहाँ पे, यानी कि ये एंगल 50 है, ये तो हमने अब निकाला है अभी पहले, ये 50 है, ये 50 है, और ये हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये हमें एंगल निकालना है ना, और ये एंगल 50 हमने अभी निकाला था, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए अभी हमने इस एंगल का यूज़ नहीं किया है, ये 75 है। क्वेश्चन ने बता दिया कि ए बी क्या है, कि स्ट्रेट लाइन है, देखिए यहाँ दिया है ना, ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन, तो ए बी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। तो मैं केवल ये स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे मैं बना के समझा दूँ, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ना, क्या ए बी है ना, यहाँ बना दीजिए ए और बी, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ से ये लाइन ऐसे कट गया है, देखिए ऐसे गया है, और ये एंगल कितना बता रहा है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, डी है, यहाँ पे डी पॉइंट है, और ये एंगल कितना बता रहा है, 75 बता रहा है, तो और ये सेंटर ओ है, ठीक है ना। मैंने ये ए बी लाइन बनाया है, और फिर ये जो लाइन कट कर रही है सी डी, ये बना दिया है, और यहाँ पर ये एंगल 75 बना दिया है। अच्छा, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल जो होता है 180 होता है ना, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है, लीनियर पेयर थ्योरम में ये पूरा एंगल 180 है ना, और इतना एंगल 75 दिया, देखिए इतना एंगल 75 दिया है, ये इतना एंगल 75 और ये पूरा एंगल 180 के बराबर होता है, तो ये एंगल कितना होगा ये, अरे भाई 180 में से 75 माइनस कर दीजिए तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना। ये वाला एंगल कहने का क्या मतलब है, एंगल डी ओ बी, जैसे ये पूरा एंगल 180 है, ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है 180, और ये एंगल 75 दिया है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल देखिए, ये एंगल का नाम हम क्या देंगे, डी ओ बी दे सकते हैं ना, ये ओ है, डी ओ बी, तो डी ओ बी हम कैसे निकालेंगे, ये डी ओ बी कैसे आएगा, ये एंगल 75 है और ये पूरा 180 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल इतना, 180 में से 75 माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा ना, तो डी ओ बी क्या होगा, 180 माइनस एंगल क्या है, ये देखिए ये ओ है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ए ओ डी कितना है, 75 है। ये आपको समझ में आ रहा नहीं कैसे आया है भाई, ये ए बी स्ट्रेट लाइन है, इस पर पूरा एंगल 180 होता है, इतना 75 दिया, तो इतना कितना होगा, तो 180 में से 75 माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया 180 माइनस ए ओ डी, तो 180 माइनस ए ओ डी कितना है, 75 है, तो माइनस कर लीजिए, तो 180 में से आप 75 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा क्या आपका, ये सॉरी क्या है, 75 है ना, तो यहाँ पे आया 0, 7 में 7, और ये आया 105, ये कितना आया 105 आया, कौन सा एंगल, ये डी ओ बी ये आया हमारा, ये एंगल हमें पता करना था ना, तो 180 में 75 माइनस किया तो ये कितना है 105 डिग्री आया, तो क्या है वो, क्या है एंगल डी ओ बी है, यानी कि देखिए डी ओ बी ये है, तो डी ओ बी कितना आया 105 आया ना, तो ये 75 जो एंगल दिया है ना, इसकी हेल्प से ये एंगल में पता चला है, क्योंकि ये ए बी स्ट्रेट लाइन पर ये इतना एंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल कैसे निकलेंगे, 180 में 75 माइनस कर दिया तो ये एंगल आ गया, वो कितना आया 105 आया। मैं एक एक डायग्राम जो है ना आपको एक एक ट्रायंगल ले करके समझा रही हूँ, ठीक है ना, तो 105 आया, तो ये एंगल 105 है, ये 50 है, और यह देखिए यहाँ पे बी ओ डी, ये ट्रायंगल बनना है कि नहीं बी ओ डी, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इन ट्रायंगल बी ओ डी, तीन यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ, ये तीसरा भाई ये ट्रायंगल है, दो एंगल दिया हुआ, तीसरा एंगल हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे अभी यहाँ पर निकाला है, सम ऑफ द एंगल है, ट्रायंगल इज 180, तो पूरे एंगल का नाम लिख दीजिए आप यहाँ पर, तो ये क्या है डी ओ बी है, ये एंगल ये 105 का नाम देंगे तो क्या देंगे, डी ओ बी देंगे ना, डी ओ बी प्लस एंगल, ये क्या है हमारा, ये 50 है ना, 50 इसको नाम हमने क्या दिया था, ये था हमारा ओ डी, ये सी डी आया है, देखिए सी डी ई, तो देखिए सी डी ई ये एंगल है ना सी डी ई में, सी डी ई, आप चाहे सी डी ई बोलिए, चाहे इस लाइन को आप छोटा करके यहाँ से बोलिए ओ डी ई, सी डी ई बोलिए चाहे ओ डी ई बोलिए, दोनों का मतलब तो दोनों में तो एंगल वही आ रहा है ना, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको, आप चाहे सी डी ई बोलिए चाहे ओ डी ई बोलिए,
ODE, ठीक है ना। दोनों तो बराबर है ना, दोनों कितना है 50 डिग्री आया है, 50 आया ना, यहाँ पे हमने निकाला था ये देखिए 50। तो यहाँ पर देखिए BOD सॉरी DOB 105 है और ये एंगल कितना है 50 है, इसका नाम क्या देंगे ODE। ODE बोलिए चाहे ODB बोलिए, ठीक है ना, ODE बोलिए, चाहे ODE इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए तो ODB बोलिए, ठीक है ना, ODB हम बोलेंगे ODB, क्योंकि हम ट्रायंगल ले रहे हैं ना, ये BOD हमारा ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे जो इस एंगल का नाम देंगे ODB। प्लस हमें ये एंगल चाहिए, इस एंगल को किताब में क्या बताया गया है, क्वेश्चन में OBE बोला गया, देखिए OBE यानी कि OBE। तो OBE बोलिए चाहे OBD बोलिए, भाई इस लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ एंगल बोला है OBE, ये इतना बोल रहा है, तो इस लाइन को और आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर आएगा, तो OBD बोलिए चाहे OBE बोलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ OBE लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है ना, OBE इक्वल टू तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। मैं यहाँ समझा दूँ आपको कि आप एंगल OBE बोलिए चाहे एंगल OBD बोलिए, दोनों तो एंगल, दोनों में तो वही एंगल कॉमन आएगा ना, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब देखिए DOB कितना दिया हुआ है 105, यहाँ इसकी जगह 105 लिखिए, प्लस ODB कितना दिया 50 दिया हुआ ये एंगल, प्लस हमें OBE फाइंड करना है, OBE बोलिए चाहे OBD बोलिए, ठीक है ना। तो OBE यही हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 180। तो 105 में 50 आप जोड़िए तो क्या होगा 155 होगा, दोनों जोड़ेंगे तो, प्लस ये क्या है OBE इक्वल टू 180। हमें ये एंगल चाहिए, तो एंगल OBE इक्वल टू ये 155 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आएगा 180 में से 155 माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, तो 7 में से 5 गया 2 बचा, तो 25 आ रहा है। तो एंगल OBE कितना आया 25 आया, कि ये फाइंड करना था, देखिए ये फाइंड करना था, ये कितना आया 25 आया, और ये इसके पहले हमने जो निकाला था क्या था 50, तो यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर देखिए थ्योरम यूज हुआ है, एंगल इन ए सेमी सर्कल राइट एंगल, तो ये थ्योरम अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा।